कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट 1 बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड शरीर को देता है, हार्ट से कितना ब्लड बाहर जाता है, मतलब शरीर को जाता है। आइए अब इस बात को समझते हैं कि हार्ट में तो 4 चैम्बर है, किसकी बात हो रही है? 4 चैम्बर में से सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात होती है। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम में तो ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। एट्रियम में ब्लड आता है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम, वेंट्रिकल ब्लड भेजता है, वेंट्रिकल से ब्लड भेजा जाता है बॉडी को या लंग्स को। राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड तो जाता है होल बॉडी में और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है जो बॉडी को मिलता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो एक बार अब यहाँ आइए, मान लीजिए ये हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट है तो इससे इसमें मान लीजिए 100 ml ब्लड आए, 100 ml ब्लड इसमें भर गया, किसमें? इसमें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका लगभग 60 से 68% 70% ब्लड जो है निकलता है जब पंप करता है। 100% ब्लड पंप नहीं हो जाता, कुछ अलग। तो इसका 70 ml जो है 70% हुआ, क्योंकि 100 का 100 में 70 का तो 70% हुआ, 70%। 70 ml जो है ब्लड ये निकल के जाएगा बॉडी को। अब 70 ml जो जाएगा वह एक बीट में जाएगा, 1 बीट में। एक बार जो दिल धड़का तो कितना ml? 70 ml ब्लड को पंप किया। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए, तो जब अगर दिल धड़के कितना, तो मान लीजिए कि 72 बार, 71 बार, 75 बार, 80 बार, चूंकि 60 से लेकर के 100 के बीच दिल धड़कता है। किसी का दिल धड़क रहा है 100 बार, किसी का 70, किसी का 60, इसी बीच में दिल धड़कता है जो नॉर्मल। तो आइए इसको समझते हैं। तो 70 ml है, अगर 72 बार दिल धड़क रहा है तो 72 से 70 को गुना कर दीजिए। अगर मान लीजिए हम इसको 70 ही ले लें, इसको भी 70 में दिल धड़क रहा है तो 450 ml यानी कि 5000 ml हुआ। लगभग 5000 ml जो है बॉडी को प्रति मिनट, क्योंकि 1 मिनट में ना 72 बार धड़क रहा है, हम 1 मिनट में का एक बार में वह कितना है? तो 70 ml देता है। तो 72 बार में तो 4900 और 140 कितना? 50 से 40, 5040 ml हो गया। तो 5040 ml बराबर 5 लीटर। 40 ml 40 ml को मान लीजिए 18। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि 5000 ml प्रति मिनट बॉडी को जाता है। ये किसको मिलता है? बॉडी को, होल बॉडी को। ये होल बॉडी को मिलता है, होल बॉडी रिसीव करता है इसको, ठीक है? किसको? ये 5000 ml है, 5000 ml यानी कि ये 5 लीटर पर मिनट। अब तो क्लियर हो गया। 5 लीटर से ज्यादा ब्लड जो है बॉडी को मिलता है। उसमें से आइए इस बात को समझते हैं कि यदि 5000 या 5500 ml यानी कि 5 लीटर ब्लड यदि शरीर को देता है 1 मिनट में हार्ट, तो इसको कैसे समझें?
तो ये समझते हैं कार्डियक आउटपुट मतलब ये 70 ml, मतलब एक बार पंप करता है, उस पंप में कितना ब्लड निकलता है ना, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट नहीं, यहाँ हम स्ट्रोक वॉल्यूम, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक बार में जितना ब्लड हार्ट बॉडी को देता है। फिर से समझिए, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि बीट करता है, दिल धड़कता है, तो एक बार दिल धड़कने से जितना ब्लड बॉडी को मिलता है, हार्ट जितना ब्लड बॉडी को देता है, उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बार में कितना देता है? 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया? 70। हार्ट का रेट क्या है धड़कने का? तो 72, 80, ये सब। मान लीजिए 80 बार, अगर 80 टाइम्स अगर हार्ट बीट कर रहा है तो 8 से 5600 ml ब्लड यानी कि 5600 मिलीलीटर, 5600 ml हुआ यानी कि 5 लीटर 600 ml हुआ। मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं 5.5 लीटर की, तो एक कार्डियक आउटपुट हो जाएगा 5.5 लीटर या 5 लीटर को लेकर चलते हैं, क्योंकि दिल तो किसी का ज्यादा धड़क रहा है, किसी का कम। ये 60 से 100 के बीच में। तो हार्ट रेट कितना अभी हम लिए हैं? 70। और तो इसमें अब समझिए फॉर्मूला ये जो है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70, हार्ट रेट हो गया 70, तो 70 गुना 70 से 70 4900 ml हो गया। आइए अब 4900 ml को बांटते हैं, तो हार्ट जो दूसरे को ब्लड देता है, जो खुद भी ब्लड लेता है, तो उसको कितना ब्लड मिलता है? तो जानते हैं कितना ब्लड मिलता है? 250 ml प्रति मिनट मिलता है। हार्ट को ब्लड 250 ml प्रति मिनट, 1 मिनट में 250 ml ब्लड खुद हार्ट लेता है। ब्रेन में कितना ब्लड जाता है? 750 मिलीलीटर जाता है प्रति मिनट। किडनी को कितना? ये इस चीज को ये हाईलाइटेड, ये मोस्ट, इस चीज को ये जो है, इस चीज को याद रखिए, सबसे ज्यादा किडनी को जाता है प्रति मिनट। अब आप कहेंगे हम 1500 है, तो 1500 लीवर और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मिला करके। सिंगल अगर बात करें तो सबसे अधिक किडनी को 25 से 30% अकेला ब्लड इसी को मिलता है ना। आइए, तो हार्ट को कितना? 250 ml प्रति मिनट, ब्रेन को 750 ml प्रति मिनट, किडनी को 1250 ml प्रति मिनट, और लिवर जीआईटी को 1500 ml प्रति मिनट, और मसल्स को 840 ml प्रति मिनट, स्किन को 460 ml प्रति मिनट, और अदर्स में जो है 500 ml प्रति मिनट है। यानी कि टोटल 5.5 लीटर ब्लड जो हार्ट दे रहा है पंप करके, तो पूरे बॉडी को कैसे कैसे मिला समझ। मसल्स को कितना मिला, स्किन को कितना मिला, ब्रेन को कितना मिला, लिवर को कितना मिला, जीआईटी को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को कितना मिला, है ना, किडनी को कितना मिला, तो सारे चीज को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए इस बात को थोड़ा सा और क्लियर कर लें कि अभी आपने जो देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। यदि हार्ट रेट की बात करें, हार्ट रेट अगर हम ले लें कितना? 80 लेते, 80 बीपीएम बीट्स पर मिनट, तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा? तो कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हैं? तो ये होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये हो जाएगा 70 70
70 गुना 80, ये हो जाएगा 8 से 56, 5600 ml पर मिनट, है ना। पर ये हो गया, यानी कि 5600 ml बराबर हो जाएगा 5 लीटर 600 ml, 5 लीटर 600 ml। ये आप कार्डियक आउटपुट को समझ गए। जब हम अगर इसी में कह दें कि अब ये निकालना है कि 5600 ml में से हार्ट को कितना मिला, तो 250 बटे 5000 गुना इसको कर देंगे, निकल जाएगा इसको कितना परसेंट निकला। तो हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि हार्ट जो ब्लड देता है तो किस ऑर्गन को कितना मिलता है। आज इस बात को समझें।